आपने अभी तक समझा होगा कि प्रेत योनि एक कष्टमय योनि होती है। आपको तो केवल भूत योनि में विश्राम चाहिए और फिर नया जन्म चाहिए। तो इस योनि से बचने के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपको मोह के बंधन से हटना होगा। पत्नी का मोह, बच्चे का मोह, पैसे का मोह, घर का मोह, समाज का मोह, पद का मोह, ये मोह आपको बांधता है और प्रेत योनि में जकड़ता है। मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बनता गया बार बार और बनते बनते मर गया, तो मरने के बाद उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपकने का ही मन करता है और फिर उस स्थिति में वो बेचैन परेशान घूमता है। किसी को अपनी संपत्ति से इतना अधिक लगाव है कि मरने के बाद भी वहीं आसपास सांप बन के पैदा होगा, कभी कुछ बन के पैदा होगा, उसी को देख रेख में उलझा रहेगा। तो आप संपत्ति के मोह में मत बढ़िए, अच्छा से अच्छा काम कीजिए, लेकिन इतना अधिक लगाव मत रखिए कि आपको मरने के समय भी वही याद रहे। आप भगवान को याद रखते रहिए, तो आप प्रेत योनि में नहीं जाए। बताऊँगा आपको एक बहुत लॉजिकल बात कि इंसानों के प्रेत तो होते हैं, आपने जाना जड़ पदार्थों के भी प्रेत होते हैं। वृक्ष, वनस्पति, नदी नाले, पहाड़ों के भी कई बार ऐसी महान महान पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि उनके भी प्रेत बनते देखे गए हैं और यथाउचित मदद करते हुए या तकलीफ़ देते हुए भी पाए गए हैं। अर्थात इससे साबित होता है कि पदार्थों के भी प्रेत होते हैं। चलते हैं हम थोड़ी सी आगे, तो मैं आपको बताऊंगा 3 और गुप्त बातें प्रेत के बारे में। प्रेत मरने के बाद चाहे तो किसी भी इंसान के शरीर में घुस सकता है और उसकी आत्मा में बलपूर्वक आक्रमण करके अपने आप को बैठा सकता है और वो उस शरीर में घुसने के बाद जो चाहे उससे वो काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। अर्थात प्रेत किसी के शरीर में घुस सकता है और बलपूर्वक उससे वो काम करवा सकता है। जो आप रामायणों में देखते हैं कि रावण ने किस साधु को वेश धर करके सीता को हरण किया, तो लगता है मेरे को कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट वही है कि उसने बलपूर्वक उस संत के शरीर के अंदर घुसा और उससे अपना वो काम सिद्ध कराया। इससे यही कॉन्सेप्ट मालूम होता है। अर्थात प्रेत किसी भी इंसान के शरीर में घुस सकता है, उससे अपना मनोवांछित काम जो भी करवाना चाहता है वो करवा सकता है। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है। मैंने आपको बताया कि जो प्रेत योनि होती है वो किसी इंसान के शरीर में घुस करके उसे बलपूर्वक अपना काम सिद्ध कराती हैं, चाहे वो फिर वासनात्मक हो, चाहे वो फिर खून खराबे के हो, चाहे वो खान पान के हो, चाहे यश भोग के हो, कुछ भी वो करने के लिए बाध्य करती है। उस यही सारा कॉन्सेप्ट योगी में भी लागू होता है। एक योग में जीवन वो जिंदा रहते हुए भी अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल सकता है और पर काया प्रवेश करके यथाउचित वो काम करने के लिए बात होता है। बस दोनों में अंतर ये होता है कि प्रेत किसी को तकलीफ देने के लिए काम करता है, यदि अच्छा प्रेत हुआ तो किसी को मदद करने के लिए भी कर सकता है। पर योगी समानता अपनी योग विद्या के द्वारा प्रवेश करके समाज हित के कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उसका भरपूर इस्तेमाल सही तरीके से। चूँकि वो चाहे तो किसी इंसान के शरीर के अंदर घुस सकता है और किसी से मिल सकता है, लेकिन प्रेत भी एक प्रबल होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं। तो जो सामान्य प्रेत होते हैं वो हर इंसान को देख सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके सामने नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो प्रेत अपने आप को मजबूत कर लेता है, जैसे इंसान अपने आप को मजबूत कर लेता है तो वो कुछ भी काम करने कर लेता है, शारीरिक बल से, मानसिक बल से। वैसे ही जो प्रेत अपने आप को एक्स्ट्रा मजबूत कर लेते हैं तो वो इंसान रूप के सामने इंसान रूप में प्रकट भी हो सकते हैं। ऐसा करते हैं हमेशा प्रबल प्रेत। और सामान्य प्रेत लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और यथाउचित उनसे व्यवहार करते हैं और वापस चले जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेत आत्माओं से डरे नहीं, भूतों से डरे नहीं, तो उनके साथ व्यवहार कैसा करें। मरने के बाद हर इंसान का प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है, जैसा कि आप समझ चुके हैं। तो जो प्रेत होते हैं वो स्वभाव संस्कार के बाद डरपोक या अक्सर छोटे बच्चों या महिलाओं पे वो अधिक आक्रमण करते हैं, क्योंकि इनका आत्मबल कमज़ोर होता है। तो इन्हें ये प्रताड़ित करते हैं या इनके साथ कीड़ा करने की कोशिश करते हैं। यदि आपका बल मजबूत है, आप साहसी हैं, आप हिम्मत वाले हैं, तो ये प्रेत भी आपसे टकराने की एक बार सोचता है। इसलिए अपने आप को साहसी रखें, मजबूत रखें। और जो आपके मन में एक काल्पनिक बातें बैठी हैं कि पीपल के पेड़ में भूत होता है, मरघट में भूत होता है, यहाँ भूत होता है, ये सब आपके मन की भ्रांति है। इसको आप निकाल फेंकिए और मन से मजबूत रखिए। अब प्रेत आत्माओं का आप सम्मान कीजिए, आपके पूर्वज हैं, वो आपसे पहले आप चले गए, लेकिन उनसे आप डरिए मत। आप डरेंगे तो आपको और डराएंगे। खासकर दुष्प्रवृत्ति की प्रेत आत्माएं वो आपको और फिर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप हिम्मती रहेंगे तो फिर आपसे वो लड़ने की कोशिश, आपके पास आने की कोशिश कतई नहीं करेगा। यदि आप घबराएंगे, मन में यह बैठा रखें कि भूत खा जाएगा, मार देगा, ये होगा वो होगा, तो अधिकतर तो भूत योनि आपके अंदर से पैदा होती हैं और आपको परेशान कर डालती हैं। यदि आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया उन बातों को आप नहीं समझेंगे, इस पर आप चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो आप भूतों से डरते ही रहेंगे। यदि आप समझ जाएंगे तो जो आपके अंदर का डर है वो ख़त्म हो जाएगा।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अक्सर भूत कमज़ोर लोगों पे ही आक्रमण करते हैं, बच्चों पे, महिलाओं पे ही करते हैं, क्योंकि आत्मबल कमज़ोर होता है, और शरीर से कमज़ोर, मन से कमज़ोर लोगों पे ही आक्रमण करते हैं। बहादुर भुजाओं पे, बहादुर मन वालों पे प्रेत आत्माओं का असर नहीं होता है। हाँ, फिर उनमें होता है जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का भी विचार दूषित होता है, मन कलुषित होता है, और खुद वो परेशान रहते हैं, तो भूत थोड़ी मदद करता है, तो उनको कष्ट देने में जल्दी होती है। इसलिए अपने आप को सही बना के रखे रहिए। मैं आप सबके लिए एक ही सजेशन कि भूतों से डरे नहीं, उनका सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। यदि भूत कभी आपसे मिलना भी चाहे तो अपने पूर्वज समझ करके उनकी मिले, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें। भूत इस सूक्ष्म रूप में रहता है और आपके सामर्थ्य शरीर और सूक्ष्म दोनों आपके साथ है, तो आप अधिक हिम्मत वाले हैं, बशर्ते अपने आत्मा को, अपने बल को आप विकसित हुए हों। फिर आपका भूत कुछ नहीं करेगा, आपसे मिलेगा, अपनी बात को रखेगा, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और साहस के साथ उसे लड़ भी सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते वो आप अपने आप को विकसित किए हुए हैं। और जो अपने भारतीय संस्कृति में हवन, जप, ध्यान, तप, दान पुण्य का कुछ पुण्य काम किए गए, इसको आप करके अपने आप को विकसित करते रहिए। उम्मीद है आप सबको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने का मात्र एक उद्देश्य था कि आज के टीवी सीरियल में, मूवीज़ में जो भूतों को इतना डरा गया है, तो वो गलत है। तो अपनी संस्कृति में उनका सम्मान करते थे, प्यार करते थे।